आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी रहनुमा आजाद शत्रु सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा जिनेवा इजलास में जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के फैसले का किया खैर मकदम। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला ने किया बरहमी का इजहार। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कौमी जमहूरी इत्तेहाद से किसी भी महाज पर नहीं मिलाएगी हाथ। जम्मू के एमए स्टेडियम में नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2023-24 का हुआ आगाज। सूबाई कमिश्नर जम्मू रहे मेहमान खसूसी। और महिला कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद करने की कार्रवाई की मुजम्मत। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबका वजीर आजाद शत्रु सिंह ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख करने के हुकूमत हिंद के फैसले की सताइश की है। उन्होंने कहा है कि इस तारीखी कदम ने गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से खित्ते के अवाम के साथ होने वाली दरीना नाइंसाफी को दुरुस्त किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब में बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा है कि 2019 में आईनी इस्लाहात के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी के वाक़ात में नुमायां कमी हुई है। 2004 से 2014 तक जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के कुल 7,217 वाक़ात रूनुमा हुए थे। ताहम इस्लाहात की बदौलत दहशतगर्दी के वाक़ात में 70% से ज्यादा कमी आई है। ये बेहतरी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली में हुकूमत के इक़दामात की तासीर को वाज़ह करती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बरहमी का इजहार करते हुए इसे बदकिस्मती करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह हुकूमत हमेशा कायम नहीं रहेगी, लेकिन इदारों को तबाह करके जो सियासी विरासत वो अपने पीछे छोड़ेंगे, इस पर तवील बहस होती रहेगी। इंजीनियर रशीद के जेल में बंद रहने के बावजूद चुनाव में शिरकत पर उन्होंने कहा है कि इंजीनियर रशीद को बगैर किसी वजह के जेल में रखा जा रहा है। अपनी पार्टी DPAP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद पर उन्होंने इसे मामूल का अमल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस NDA से कभी भी हाथ नहीं मिलाएगी। Days of the election commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting chief minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the enforcement directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting chief minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His deputy chief minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Aadmi Party and the others, this is a fight that will continue. So pressure tactics use होने ऐसा लग रहा है। फारूक साहब को भी 2000 मैंने जैसे कहा, ये कोई नई बात नहीं है। ये अब लगभग कई साल हो गए हैं और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी की आज विरोध कर रही हो, जिनको इस तरह का जो है इस तरह के हमलों का सामना ना करना पड़ा। सर, इंजीनियर रशीद ने भी अपने पेपर्स नॉमिनेट किए सर नॉर्थ से, तो कहीं ना कहीं सर वो कह रहे हैं कि जेल से ही प्रचार भी करेंगे। अफसोस की बात है कि उनको जेल से करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है,
कोई ट्रायल तो हुआ नहीं है, उन्हें किसी चीज़ के लिए गुनहगार पाया नहीं गया है, तो इस तरह उनको जेल में बंद रखना ये भी उनके साथ एक सोची समझी साजिश है। और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर का कौन सा सियासतदान जो है वो इसके पीछे है। जानते हैं हम कि किसको इंजीनियर रशीद साहब के साथ पुरानी दुश्मनी है, और हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत के साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम करके इंजीनियर रशीद के साथ ये जो है सलूक किया गया है। सब जानते हैं ये कौन है। जम्मू कश्मीर आल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राकिब उल रशीद ने आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी की जानिब से उन्हें कई नोटिस दिए गए मगर वो कभी सामने नहीं आए। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल वही शख्सियत हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A की मनसूखी की हिमायत की थी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर केजरीवाल को आज तक ईडी ने 40 बार सम्मन भेजी, गया क्यों नहीं? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सतेंद्र जैन है या उनके मुनीश सिसोदिया है, सब इस टाइम अरेस्ट है। ये मतलब यहाँ है हमारे पास कि दिल्ली में जो वाइन शॉप्स थे वो वाइन मॉल्स में चेंज हो गए, 1+1 फ्री किया गया। जब तक इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है। और अगर उसको सम्मन्स गई थी, ही शुड हैव अटेंडेड ईडी, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। देखिए, इट डजंट मैटर कोई सिटिंग सीएम है या सीएम की कुर्सी से बाहर है, अगर उसने गलत किया है ही हैज टू फेस ईडी। और अगर उसको सम्मन्स आई थी, और दूसरी बात मैं ये कहूँगा डेट एज ए कश्मीरी, मैं जम्मू कश्मीर की मिट्टी का बेटा हूँ। मेरे लिए ये है कि वो बंदा है जिसने 35 और 370 को वोट किया, जिसने जब यहाँ पर यूटी बनाई गई ही वोटेड फॉर डैट। और जब उसको ये पता चला कि यूटी होती क्या है, उसने आवाज़ उठाई दिल्ली में कि दिल्ली को यूटी मत रखो, दिल्ली को स्टेट बनाओ। लेकिन हमारे यहाँ 35 और 370 हटाने के लिए ही वोटेड फॉर डैट। वो बंदा है जिसने शाहीन बाग में जुल्म किया, वो बंदा है जिसने मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाए। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के, जो कुछ गिने चुने लोग उसके साथ है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने आज मतलब यहाँ पर एजिटेशन भी की हुई है। किसके लिए एजिटेशन? जिसने शॉपिंग मॉल, शराब के मॉल्स बनाए, जिसने शराब को फ्री किया दिल्ली में, जिसकी दिल्ली शराब के टैक्स के पैसे से चलती है। वो चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि कश्मीर में भी शराब के टैक्स, कश्मीर भी शराब के टैक्स से चले। ये लोग ये चाहते हैं कि उसने 35 और 370 को हटाने के लिए वोट किया और हम उसका साथ दें। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल को गुज़श्ता शाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से गिरफ्तार करने की मुज़म्मत में आज मुल्क भर में आम आदमी पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। वही एहतजाजों का यह सिलसिला जम्मू कश्मीर में भी जारी रहा। श्रीनगर में बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी रहनुमा जमा हुए, जिन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए इस अमल की शदीद मुज़म्मत की है। इस दौरान मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। रहनुमाओं के मुताबिक एजेंसियों का इस्तेमाल कर मरकजी हुकूमत जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश कर रही है। चलेगा मोदी को हम यहाँ से आवाज देना चाहते हैं, मोदी को ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हारी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है, और ये सोच पूरे हिंदुस्तान में ये सोच गूंजेगी। ये पार्किंग कहाँ से? यहाँ से हमारी गाड़ी है वहाँ। ये शॉर्ट के लोग देखिए, ये आज जो चलता है ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने जो भी आज तक किया ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए, एक डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ सिस्टम ये हो गया है, यहाँ सिस्टम ये हो गया है। अगर कोई ईडी के रेड सिर्फ उन पे चलते हैं जो बीजेपी में नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बताइए जो बीजेपी में रेड हो गया, एक ऐसा सिस्टम बताइए। हमारे लीडर केजरीवाल को अरेस्ट किया गया।
अरेस्ट किया गया, ये जमहूरियत पे धब्बा है। एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया, ये जमहूरियत पे, आइन पे धब्बा है। बस हम इतना कहना चाहते हैं। और हमारा ये नेशनल वाइड प्रोटेस्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल के खिलाफ जो भी अपोजिशन पार्टीज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है, उनके खिलाफ जो है हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी इस देश का दुश्मन है, 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 मोदी इस देश का दुश्मन है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार ने जिम्नास्टिक एकेडमी एमए स्टेडियम जम्मू में नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2023-24 की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है, जिसमें 20 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के जिम्नास्टिक मैनेजर, कोच और 3 रोज़ा कौमी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में शिरकत करने आए खिलाड़ी काफ़ी पुरजोश नजर आए। महिला कांग्रेस की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिससे खिताब करते हुए महिला कांग्रेस की सदर शमीमा राना ने कहा है कि मुल्क बदतरीन शक्ल तानाशाही का मुशाहिदा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत तमाम तरह के जमहूरी इदारों को कुचल रही है और कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद करके इसे माजूर कर रही है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर की महिला कांग्रेस की तरफ से तमाम मीडिया, मेरी भाइयों को और मेरी छोटी बहन को हमारी तरफ से बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ और मीडिया के माध्यम से सभी अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारकबाद पेश करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि देश के 18वें लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, जमहूरियत पर एक और हमला हुआ है। मोदी सरकार ने तानाशाही के तहत कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। मोदी सरकार ने इसलिए कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही देश के किसानों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, फौजियों, नौजवानों, बेरोजगारों और खिलाड़ियों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो भाजपा सरकार और तानाशाही सरकार को पसंद नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गैर आईनी करार दिया है। पिछले 30 सालों के इनकम टैक्स नोट्स आज कांग्रेस पार्टी को भेजे जा रहे हैं, जबकि 6-7 साल पुराना इनकम टैक्स भरने में देरी के कारण अगर देखा जाए 10,000 की पेनल्टी लेनी चाहिए थी, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है, जो सरासर गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड और इलीगल सोर्स के जरिए भाजपा सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा चंदा लिया है और अगर कांग्रेस पार्टी को देखा जाए, उन्होंने लीगल तरीके से 285 करोड़ रुपए लिया है, जिनको फ्रीज कर दिया गया है। मीरवैस उमर फारूक ने आज रमजान मुबारक के तनाजुर में जामे मस्जिद में रमजान के दूसरे जुम्मे का खुतबा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम ने हमें मसावत और दूसरों के लिए कुर्बानी का दर्स दिया है। साथ ही उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि वह रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। फरमावान साहिब खुद रहमहुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह
बेशे सारी गवाही अब हजरती अल्लाह अम पत कूर रत करक इस्तिकामत अम पत करुक करार पे हले के डले के अल्लाह ताला फरमान फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तिमन न चुका खौफ न चुका डर नहीं मुसलमानों नबी सरी अल्लाह नज बड़ी बनी सरी आगा ऐसी बना तिमुई मज कि सोन अंद गछ गसुन चैनिस नाम पाकस बरनाम पाक कि हजरती तिमलू यमो वन म्योन रब छु हजरती अल्लाह सुमस्तकामू अम पतरूज कायम परदिगारा अस्थाव कायम मराजा नीस वक्फे नाम अल्लाह दिलम उफ ताद अंदर दामी अल्लाह या अल्लाह सोन अंद कर बर ईमान पन्निस नावस पे आगा मे कोर पनुन जू कुर्बान पनुन जान कुर्बान म्योन दिल को फिजा बरनाम पाक कि हजरती अल्लाह अगर खू नम्बरीजी वक्त कोश्तन जिहरकत रहबरायत नामी अल्लाह या अल्लाह। वहीं जम्मू कश्मीर भर की तमाम मसाजिद की तरह मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर में भी आज रमजान मुबारक का दूसरा जुम्मा अदा किया गया है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा ने नमाज जुम्मा अदा की है। यहाँ इमाम जामिया मस्जिद मौलाना सुल्तान नक्शबंदी ने जुम्मे का खुतबा दिया है। रहमतुन व औसतु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, खुसूसन बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान की मुबारक सातें लैल नहार गुजर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी के सदक़े माह रमज़ान की बरकतें अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो मुबारक महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमत ही रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला अशरा है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान के ज़रिए वो ख़ज़ाने ईमान वालों को अता फरमाए हैं कि जिनकी कदर और कीमत मरने के बाद कल महशर को जब इसके ख़ज़ाने खुलेंगे तो उस वक़्त जन्नती ये सोचेगा कि काश अगर पूरा 12 महीने हमारे लिए ये फज़ाइल नसीब होते, उस वक़्त हसरत करेगा। ये माह रमज़ान जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, आज सौम अली व अना अज्ज़ी बिही, हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। कोटली शादुल्ला में मकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है और हुकूमत से अवाम की बिजली के किराए कम करने का मुतालबा किया है। एहतजाज की क़यादत समाजी कारकुन सनीकांत चिब ने की है। उन्होंने मुतनब्बे किया है कि अगर महकमा बिजली ने जल्द बिजली की सप्लाई बहाल न की तो उन्हें वर्किंग सिस्टम को बेहतर न किया तो वो बड़ा एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर देंगे। गरीबों के बिल बिजली बिल माफ करो, गरीबों के बिजली के बिल माफ करो। एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो। कश्मीर के अंदर काफी है, लेकिन जो इस टाइम बिजली को लेके जो कि अभी बढ़ती गर्मी है और बिजली को लेके हर जगह जो है बिजली का बिल जो है 20,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक आया है। और मुझे बताइए बिजली प्रशासन ने क्या किया है? वो क्या करते हैं कि लोगों के घरों में जा रहे हैं बिजली के बिल लेके और उनको बोल रहे हैं कि आधी पेमेंट आज जमा कीजिएगा, नहीं करेंगे तो कल आपकी जो बिजली वो काटी जाएगी। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए भी इंस्टॉलमेंट रखी है प्रशासन ने, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं, जिनके मरीज घरों के अंदर पड़े हैं, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, लेकिन वो इतने बड़े के बिजली के बिल है वो कैसे पे करें? और अगर एलजी साहब ने बोला है कि अगर ये जो बिजली के बिल है अगर कोई गरीब तबका है तो उसको हम ये जो अपना बिजली के बिल है माफ करेंगे,
आफ्टर वेरिफिकेशन। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें प्रशासन गरीबों के ऊपर थोपेगी तो हम रोडों पे आने के लिए मजबूर रहेंगे। आज एक छोटा सा हमने जो ट्रेलर है प्रशासन को देने का कार्य किया है, अगर जल्द ही इस पे एलजी प्रशासन ने जब पीडी डिपार्टमेंट ने संज्ञान नहीं लिया तो हम तमाम भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं कि रोड पे आने के लिए जो है तैयार रहें, क्योंकि बढ़ती गर्मी के अंदर काफ़ी बुजुर्ग पेशेंट हैं, काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं। और उसके बाद अगर बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा, नहीं चुकता किया जाएगा तो उसी टाइम बिजली जो है वो काटी जाएगी। हमारे काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, कईयों के कनेक्शन नहीं और बिजली के बिल आ चुके हैं, कईयों के पास पुराने 20 साल से बिल हैं वो आज उनको दे रहे हैं, और कोई देने के लिए मतलब समर्थ है, कोई नहीं देने के लिए है। और जो नहीं दे सकता उनको गरीबों को देखते उनको माफ़ किया जाए, और जो अगर कोई देने में सक्षम है तो उसके साथ इंस्टॉलमेंट की जाए। लेकिन ऐसे बिजली काटने का कार्य जो है अब तुरंत करते वो नहीं किया जाए। मैं खुद एक आई विटनेस हूँ, एक जानीपुर के अंदर एक पेशेंट है जो उसकी माँ और बाप गुहारे लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे के इलाज के लिए पैसे दें, लेकिन वो उनकी बिजली काट दी। ये प्रशासन की हालत है। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिले के बोहरी कदर इलाके में आग लगने के एक वाक़े में कम अज कम 2 फायर फाइटर जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक वाक़े के इत्तला मिलते ही 3 मंजिला दुकानें, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस महकमे का अमला और मशीनरी आग बुझाने के लिए जाए वाक़ा पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुदस्सिर अहमद और रविंदर सिंह के तौर पर शिनाख्त किए गए 2 फायर फाइटर्स झुलस कर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के वागामा गांव में कुत्ते के हमले में एक 8 साल बच्चे की मौत वाक़ा हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त अरिश्मा दुख्तर गुलाम नबी वानी साकना वागामा के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 8 साल के करीब बताई जा रही है, जो कि घर के बाहर कुत्तों के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुई थी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे दम तोड़ा हुआ करार दिया। आदमस वक्त पे वाक़ा गोमुत वनकन आई बची डालस मज होनो मगर बहुत गवर्नमेंटस अपील कर अत पे तुल खास कदम बेहसा गलब गरीब बेचार बहुत गरीब है अमिस गोस क्या रिलीफ तारो अमिस कहीं सूरत सरकार ना वनुक ताम वो गवर्नमेंटस अपील कर सह तुलन अत पे कदम ना खतर वनकन डालस मज सारे बेचार गरीब जबरदस्त गरीब क्या सरकार डी साहब अपील कर अमिस दिन क्या रिलीफ सह गई मेहरबानी तो मेहरबानी। तो इलाकस क्या वागामा वागामा बिजबारा ये वन गामुद गामुद यह पत्किन वाक़ा गोमुत अहन वन 1 किलोमीटर डालस मन सरकार पुरजोर अपील कर यह तुल अम खतर कदम नमन होन कर बेहसा रोतले अनान शहर मज हून त्रावन गाम कन गरीबन बुझदा दपान अते अपन गाम मगर खेक होन यह अपील कर गवर्नमेंट यम त्रान गामन मज शहर इन कर इलाज रोड कोतान जबरी इलाज यसान हून ग खत्म हाँ गई खत्म कर खत्म नीरन वीरन अगर त्यूर खेन तमिक सहल मगर जिला जम्मू के आरसपुरा सुंबल मोड़ इलाके में एक तेज मिनी बस सड़क पर उलटने से एक खातून की मौत हो गई और जबकि 7 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद को सब जिला अस्पताल आरसपुरा मुंतकिल किया गया है। हादसे के बाद मिनी बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पानी मारो यार कालू पानी
फोड़ मारी चलती है, इसके ऊपर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। आम जनता को मतलब पूछते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। ना टिप्पर, इतने लोड टिप्पर जाते हैं रेते के भरे हुए बजरी के रोड के ऊपर, कीचड़ और पत्थर गीटा आता है, और गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करनी चाहिए। जिसके ऊपर तत्काल में जो लेडीज तो मरी है, बहुत नाजायज मरी है, जो लापरवाही है पुलिस की। ये पुलिस इनको पूछती नहीं, इनके कहा कि पत्थर सर 10 होंगी, यानी फुल नहीं थी गाड़ी, ओवरलोड नहीं थी। ओवरलोड नहीं थी, 10 गाड़ियाँ। किसकी गलती मान रहे हैं आप? किसकी गलती है? ये ड्राइवर की गलती है, वो फास्ट आया, वो तेज है। कितने लोगों को चोटें आई? आप गाड़ी में थे जी? कितने आदमी जख्मी हुए हैं? सर जख्मी तो 3-4 हुए होंगे, और जो कनेक्टर है उसकी टांगें टूट गई थी। एक डेथ हो गई, ड्राइवर ये और एक लेडीज की डेथ हो गई, ड्राइवर मिल नहीं रहा। तो पीछे से मेट्रो आ रही थी, काफी फास्ट थी, एक दूसरी मेट्रो को ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक के चक्कर में इसने क्या किया, उसको जब से ऑटो करने लगी थी तो गाड़ी ने मर के मोड़ काटा और गाड़ी पलट गई। जैसे पलटने से एक लेडीज थी, लेडीज गाड़ी के नीचे आ गई, वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। सिलेंडर थी, सिलेंडर की दोनों टांगें टूट गई हुई हैं। तो गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड पे आ रही थी, ड्राइवर ने जैसे गाड़ी पलटी तो ड्राइवर मौके से फरार हो गए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो, और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है। और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में। तो ये एक सुनहरा मौका है, जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है, उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। तुसी परेशान हो, आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जिमें पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, खोया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जां प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली मेरे ते मेरे बॉयफ्रेंड ਦਾ ब्रेकअप हो गया ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ बन गया। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का।
हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी।